नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को भी जनपद में चारों ओर मिले कोरोना संक्रमित। 127 नए संक्रमितों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1075। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शनिवार को पुरकाजी पुलिस द्वारा विगत 19 अगस्त में कस्बा निवासी युवक की हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। शनिवार को छपार निवासी एक महिला ने अपने पति व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लासेज नहीं संचालित करने पर कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में किया जमकर हंगामा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में गांव बागोवाली के ग्रामीणों ने NH 58 में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण अब पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी के साथ अपने पांव फैला रहा है तथा शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लेने तथा दवाई बनने तक पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार पूरे देश में केवल 40% लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तथा बाकी 60% लोग इस संक्रमण को झूठा मानकर गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। खैर, शुक्रवार को जनपद में मिल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद शनिवार को फिर से इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला तथा शनिवार को कोरोना ने जनपद के 127 लोगों को अपना शिकार बनाया। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 364 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें ट्रूनेट मशीन के माध्यम से 2 व प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर 25 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही जनपद के 100 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 127 लोगों में DHM 1, गाजावाली 1, सुभाष नगर 4, A to Z कॉलोनी 2, साउथ सिविल लाइन 3, आवास विकास 1, सिविल लाइन 4, रामपुरी 3, कृष्णापुरी 3, रामपुर तिराया 1, जैन मिलन 2, द्वारकापुरी 1, भरतिया कॉलोनी 1, मंडी समिति 2, पारसनाथ स्ट्रीट 1, कंबलवाला बाग 1, महावीर चौक 2, साकेत 1, गांधी कॉलोनी 7, जाट कॉलोनी 1, नई मंडी 1, आनंद विहार 1, पटेल नगर 1, उत्तरी सिविल लाइन 1, सरवट रोड 1, आदर्श कॉलोनी 1, केशवपुरी 1, प्रताप इंक्लेव 1, भोपा रोड 2, अग्रसेन विहार 1, खालापार 1, जानसठ रोड 1, गांधीनगर 3, मेगाखेड़ी 2, महावीर रेजिडेंसी 1, कुंजपुरा 1, सुरेंद्र नगर 1, अलमासपुर 2, शिवनगर कुकड़ा 1, मोरना 1, भोकारेडी 1, छचरौली 2, कवाल जेल 20, जानसठ 1, मंसूरपुर 1, भैंसी 1, मीरापुर दलपत 1, सोंटा 1, खतौली 1, मोहल्ला देवीदास 1, नगला पिथौरा 6, बुढ़ाना 1, सीओ बुढ़ाना ऑफिस 3, दूधाहेड़ी चरथावल 2, कुटेसरा 1, घिस्सू खेड़ा 1, शेख जादगान 1, चरथावल 1, बसीकला 1, थाना शाहपुर 1, सदर बाजार 2, आदर्श कॉलोनी 1, मुजफ्फरनगर 1, आनंदपुरी 1, मल्लूपुरा 1, घेरखत्ती 1 तथा प्रेम विहार से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही शनिवार को भी जनपद के 65 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1075 है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक विगत 2 दिनों से अपने घर से लापता था। युवक के परिजनों द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का आरोप लड़की के परिजनों पर लगाया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंसूरपुर निवासी अर्जुन विगत 2 दिनों से अपने घर से लापता था। अर्जुन के परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की सूचना मंसूरपुर थाने में भी दी गई थी। शनिवार की सुबह अर्जुन का शव क्षेत्र में ही एक पेड़ से लटका हुआ मिला।
शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस व अर्जुन के परिजन मौके पर पहुंचे तथा पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अर्जुन के परिजनों के अनुसार अर्जुन का प्रेम प्रसंग उनके पड़ोस में रहने वाली एक युवती से चल रहा था। लगभग 3 दिन पूर्व युवती व अर्जुन को लड़के के परिजनों ने बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने अर्जुन को जान से मारने की धमकी दी थी तथा अगली सुबह ही युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी तथा इस घटना के बाद से ही अर्जुन भी गायब चल रहा था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया। मेरा नाम रविंदर है। आपके भाई की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? आज ही डेड बॉडी मिली, आज उसकी वो 2 दिन से लापता हो रहा था और उनका लड़की है एक, हमारे पड़ोस में लड़की लड़का कोई प्रेम भाव वो चल रहा था संबंध। तो एक दिन रात को, परसों की रात में उसका लड़के का भाई और लड़की की मम्मी हमारे घर आई, कहने लगे हमने उन्हें ऐसे कहीं पकड़ लिया है और हम लड़की को मार देंगे, लड़के को मार देंगे। हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, आदमी कहता है गोली मार दे, गोली थोड़े मार देगा। वे सब सुबह हम जब उठे तो देखा तो पता लगा गाँव में रमेश की लड़की मर गई। फिर लड़की मर गई क्या, फिर कहने लगे मार के फिर जला दी उन्होंने। तो हम अपने भाई को ढूंढने लगे तो वो हमें मिला नहीं। तो जब मिला नहीं दोपहर तक हम रिश्तेदारी में फ़ोन करने के बाद में फिर हमने थाने में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट के बाद में पुलिस वालों ने जांच करी, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज एक बगीचे में है हमारे गांव में, मंसूरपुर गांव में, वहाँ इसकी बॉडी लटकी हुई मिली लाश। क्या कोई सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट अभी कुछ नहीं मिला, अभी तो जांच के बाद जो भी कुछ होगा पता लगेगा। अभी तो ये बता रहे कि इसे मार के टांग गया, यानी कि पहले इसको मार दिया, मार के बाद में टांग दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है तथा जांच के बाद जो भी चीजें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर इस मामले में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गुमशुदगी की सूचना दी गई थी मंसूरपुर गांव से कि एक लड़का है वो चला गया है। सुबह आज गांव वालों ने और अन्य पुलिसकर्मियों ने ढूंढा तो उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है उससे। उसको बॉडी को उठाकर पंचायतनामा कर वैधानिक कार्रवाई के लिए और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। उसमें यह भी प्रकाश में आया है कि उसके पास से एक पेन और एक कॉपी भी मिली है। जैसा उसमें कुछ लिखा होगा उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अगर परिवारजन कोई भी उसमें कार्रवाई चाहेंगे। ये थोड़ा सा प्रकरण 1-2 दिन पुराना है जिसमें कि एक लड़की का भी प्रकरण था, तो उसके बारे में भी गहनता से छानबीन की जा रही है। शनिवार को मुजफ्फरनगर की पुरकाजी पुलिस द्वारा विगत 19 अगस्त को क्षेत्र में हुई युवक मयंक की हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पुरकाजी कस्बा निवासी युवक मयंक कस्बे में ही लक्सर रोड पर स्थित महालक्ष्मी धर्म कांटे पर मुनीम के रूप में कार्यरत था। 19 अगस्त को मयंक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गया था, जिसके बाद मयंक का शव 23 अगस्त को धर्म कांटे के पास से ही झाड़ियों से बरामद हुआ था। पुलिस तभी से इस मामले के खुलासे हेतु प्रयासरत थी। शुक्रवार की देर शाम पुरकाजी थाना पुलिस द्वारा इस मामले में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त राजा उर्फ शमीम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार राजा ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मयंक से पैसे लूटने के बाद पहचाने जाने के डर से मयंक की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने राजा के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी क्राइम श्री दुर्गेश सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। ये 19/8/2020 को पुरकाजी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति मयंक अपने घर से गायब हुआ था, जिसको 21/8/2020 को उसका शव बरामद हुआ था वहीं पास में। अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था 302 में। इसमें विवेचना के दौरान 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें एक अभियुक्त राजा और शमीम है जो आज गिरफ्तार हुआ है। इसका मोटिव ये है कि जो मृतक था मयंक, वो ललित के धर्म कांटे पे मुनीम था, टाल पे, और यहाँ वहीं पे ये लोग ड्राइवर था, ये राजा वहीं ड्राइवर था। तो इन लोगों को पता चल गया कि उसके पास कुछ पैसे हैं, 50,000 के ऊपर ही पैसे थे। तो इन्होंने मुंह बांध के उसको लूटने का प्रयास किया। पैसा लूट भी लिया, वो पहचान लिया, तो वहीं गला दबा के उसको मार दिया था। सर, पुरकाजी में ही आरोपी को बचाने के लिए परिजन और जो वादी है वो हंगामा कर रहे हैं, कह रहे पुलिस ने गलत केस खोला। नहीं, वो संतुष्ट है। उन्होंने ये कहा है कि जो लकड़ी के टाल का है मुलजिम, जो जिसका टाल है, उनको भी बनाया जाए। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि जो है ये दोनों नहीं और भी उसमें है।
जो मृतक की बहनों ने कहा है कि पुलिस की साठगांठ है और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो आत्महत्या करेंगी। नहीं, अभी तो विवेचना चल रही है, अभी उस विषय पे भी गंभीरता से छानबीन होगी और इसमें अगर कोई नाम प्रकाश में आते हैं तो उनको भी पकड़ के भेजा जाएगा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना कॉलोनी में कुछ व्यक्तियों द्वारा छपार निवासी एक महिला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद महिला ने अपने साथ हुई मारपीट की सूचना 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी, परंतु पुलिस के आने से पूर्व ही आरोपी महिला से मारपीट कर मौके से फरार हो चुके थे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार छपार निवासी शबनम का विवाह लगभग 3 वर्ष पूर्व तलहेड़ी कस्बे में हुआ था। शबनम का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहते हैं तथा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया है। शनिवार को जब शबनम मदीना कॉलोनी में अपनी खाला के यहाँ आई थी तो उसके पति, सास व अन्य परिजनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी शबनम को दी। महिला के साथ मारपीट होता देख जैसे ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए तो सभी आरोपी मौके से भाग निकले तथा महिला द्वारा अपने साथ मारपीट की सूचना 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित शबनम एवं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। मेरा नाम शबनम है। शबनम कहाँ पे खड़ी हो, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बस्ती का नाम बता। रहमत गार्डन है, यहाँ से रहमत गार्डन के यहाँ से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मुझे मार पीट कर गए। कौन लोग थे जो आप? मेरा मालिक था, 2 पिता से रहते, मेरी सास थी साथ में। क्यों आपके साथ मारपीट कर रहे थे? मैनू कह रहे थे तुमने रपट दी, तेरा कुछ नहीं, तू जो होता है तेरा ऐसा करके दिखा, ना तुझे हम बच्चा देते ना तुझे लेकर जाते। कहाँ की रहने वाली? छपार की रहने वाली हूँ मैं। कहाँ पे शादी हुई थी? तलेड़ी शादी हुई थी। कितने दिन पहले शादी? 3 साल हो गए जी मेरी शादी को। वहाँ पे पूरा धंधा होता है जी, मैं मना करूँ थी तो मेरी सास मुझे नहीं कहती है कि अगर तुझे रहना है तो हमारे साथ इस तरह ही रहेगी। अभी बच्चे को लेकर आप बताई थी, बच्चे का क्या आपका मामला? बच्चा छीन रखा है, बच्चा देती नहीं। कितने दिन का बच्चा है? 10 महीने का। तो क्या चाहते हो आप? मेरा बच्चा, मुझे अपना मालिक चाहिए, मेरा घर बस जा बस। तो यहाँ पे आज मुजफ्फरनगर में किस जगह पर? मैं खाला के आई थी यहाँ से वैसे ही बैठने के लिए, देखा तो क्या यहाँ पे कोई नहीं, वहाँ को मेरे साथ मार पिटाई करी, अच्छी बुरी बेइज्जती गई, पेट में लात लगाई। 2 महीने का बच्चा था वो ख़त्म हो गया। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को 112 पे फ़ोन किया था। मौके पे पुलिस पहुंची है? जी पहुंची थी। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? जी। मोमिन कहाँ पे खड़े हो? मैं मदीना कॉलोनी बोलते हैं, बारात घर के पीछे फैक्ट्री हमारी। आपकी फैक्ट्री के बाहर एक महिला रो रही है, बैठी है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। लड़की ने कता रहा, कल मुझे मारे छेदी, हम लेकर गए, देखा तो पिटी सीधी बैठी, मैं भाग गए थे। कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया? वो मालूम नहीं हमें कौन थे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म महाविद्यालय में दर्जनों छात्रों ने कॉलेज के अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन क्लासों का संचालन नहीं करने पर कॉलेज प्राचार्य के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि शासन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि कुछ समय पश्चात ही विद्यार्थियों के इंटरनल एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे तथा अध्यापकों की लापरवाही का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस विषय में प्राचार्य द्वारा सोमवार तक इस मामले का कोई हल निकालने का आश्वासन विद्यार्थियों को दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि प्राचार्य कॉलेज का कार्यभार संभालने में अक्षम है तथा आए दिन कॉलेज में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती रहती है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक छात्र नेता ने बताया। मामला ये हो रहा है, छात्र हैं, यूनिवर्सिटी ने रूल निकाल रखा ऑनलाइन क्लासेज का कि ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाएं। अब जितने ये प्रोफेसर हैं ये 80 90 हज़ार ले रहे, 1 लाख प्लस सैलरी ले रहे, पढ़ाने का कोई सा नाम नहीं लेता। इन पर इतना जोर पड़ा है जो ये ऑनलाइन भी बच्चों को जूम ऐप वगैरह जितनी भी हैं किसी ऐप पे भी करा दें, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बन रहे, लेकिन कोई पढ़ाने का नाम नहीं लेता। आने वाले टाइम में इंटरनल है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, इन्हें कुछ नहीं है, सिर्फ ये चाय समोसे खाने के हैं और कुछ नहीं है। 100-200 रुपये का मामला था। 100-200 रुपये का मामला था। सेल्फ फाइनेंस में 200 रुपये की अवैध वसूली चल रही इनकी बच्चों से। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 10-20 रुपये भरने वाला ले ले, और ये 200 रुपये ले रहे हैं, उसमें 100 रुपये ये पता नहीं 100 रुपये इन पर प्रिंसिपल बजा रहे हैं, ये बाबू ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, कोई कैफे वाले ले रहे हैं कुल 150 रुपये। कितने पैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे सेल्फ फाइनेंस में? सेल्फ फाइनेंस में काफी सैकड़ों से ऊपर है, कहीं ऐसे होंगे कम से कम 400-500 बच्चे होंगे। 500 हर बच्चे से 200 के आधार पर। ये घोटाला ही है और कुछ नहीं है। बोलते नहीं, जवाब नहीं दे पाते कुछ भी किसी बात का। प्रिंसिपल से बात किया क्या? इन्होंने कहा कि हमें टाइम दे दो, मैं बैठ के बात करूंगा। इसे मंडे का टाइम दिया कि मंडे तक मैं इसकी बैठाकर जांच करवाऊंगा। जांच वैसा होने की नहीं, उससे पहले नहीं हुई। 9 पे यहाँ का कार्यभार संभल रहा है। फिर आप लोग क्या करोगे? हम यहाँ आंदोलन पर बैठेंगे, यहाँ से जितना ही हो सारा का सारा इसकी जांच नहीं होती। पुलिस को लेके मिनट में पुलिस की धमकी दें, पुलिस की धमकी हमने इन्हें समझाया, मगर जी हमारे यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले एक बच्चे की भी अगर कोई पुलिस ने बदतमीजी करी है, कुछ भी करी, तो यहाँ मुजफ्फरनगर सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी। ये बच्चे हैं, आतंकवादी नहीं है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में गांव बागोवाली के दर्जनों ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के सदर ब्लॉक उपाध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव बागोवाली निवासी ग्रामीण नौमान की 1975 वर्ग मीटर जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं मिलने पर रोष जताते हुए जमीन को वापस देने की बात जिला प्रशासन के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना था कि गांव बागोवाली निवासी नौमान की 1975 वर्ग मीटर जमीन NH 58 के निर्माण हेतु हाईवे प्राधिकरण ने अधिग्रहित की हुई है, लेकिन आज तक भी इसकी मुआवजा राशि नौमान को प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण अब ग्रामीण इस जमीन पर वापस अपना कब्जा करते हुए अपना घेर आदि बनाने के इच्छुक है और इसी कारण सभी ग्रामीण इस विषय में प्रशासन को सूचित करने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं तथा इस विषय में प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया गया है। यदि सोमवार तक भी प्रशासन ने इस मामले में कोई उचित कदम नहीं उठाया तो ग्रामीण अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिए विवश होंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुरेंद्र ठाकुर ने बताया। ये मामला है NH 58 का। NH 58 में ये भाई नौमान है बागोवाली से, इनकी 1975 वर्ग मीटर ज़मीन
जो उन्होंने कब्जा रखी है, और हमने कई बार ज्ञापन दे दिए यहाँ। इसका ना आज तक कोई 3D है, ना कोई पैसा है। और हमारे चौधरी साहब से अब आदेश हो गया, भाई अपनी ज़मीन वो NH 58 से वापस लीजिए, वहाँ पे अपनी कड़ी डाल लो, वहाँ पे अपना घेर बनाओ, डंगर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आज आप आज हम प्रशासन को ये कहने आए हुए, सोमवार मंगलवार तक का टाइम है, आप इसमें कुछ कर सकते हो, ठीक है? नहीं हम सब अपना वहाँ पे निशान डाल के और अपने वो ज़मीन अपने अंडर में ले लेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को भी जनपद में चारों ओर मिले कोरोना संक्रमित। 127 नए संक्रमितों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1075। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शनिवार को पुरकाजी पुलिस द्वारा विगत 19 अगस्त में कस्बा निवासी युवक की हत्या का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। शनिवार को छपार निवासी एक महिला ने अपने पति व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर के SD कॉलेज में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लासेज नहीं संचालित करने पर कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में किया जमकर हंगामा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में गांव बागोवाली के ग्रामीणों ने NH 58 में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।